दोस्तों, कैल्विन और उसके ड्राइवर कार में कुछ फ्राइड चिकन खाते खाते सफर करते हैं। कैल्विन ने ड्राइवर से पूछा कि चिकन की हड्डियां कहाँ फेंकनी चाहिए। अचानक ड्राइवर ने खिड़की को नीचे किया और बोला, यहाँ से बाहर फेंक दो। ये देखकर कैल्विन हंस पड़ा। ड्राइवर की तरह ही उसने भी आराम से सारी हड्डियां बाहर खिड़की से फेंक दी। आगे ट्रैफिक लाइट पर एक लड़की खड़ी थी और लड़की की निगाहों का सामना करते हुए कैल्विन ने लड़की को दोस्ताना इशारा भी किया था। पर कौन सोच सकता था कि कुछ महीने पहले कैल्विन बिल्कुल अलग इंसान था, सिर्फ इसलिए कि उसकी पत्नी ने 2 मजदूरों को पानी देने की दया दिखाई थी। उसने तुरंत ही कप को तिरस्कार से कूड़ेदान में फेंक दिया। उसकी पत्नी ये सब देखकर बेबस हो गई, लेकिन कुछ नहीं बोली। चूंकि कैल्विन परिवार में अकेला ही कमाने वाला था, कैल्विन एक बार में काम करता था। कभी कभी वह अपने बॉस की मदद करने के लिए चोरी से वीआईपी लोगों की चीजें भी ले लेता था, फिर खुद ही हीरो बनकर वापस दिला देता था। ये हरकत इसलिए करता था ताकि उसे इनाम मिले। एक दिन कैल्विन ने खास मेहमानों से लड़ाई कर ली, जिसके बहुत बड़े बड़े लोग जानने वाले थे। इसके बाद बार बंद हो गया और कैल्विन बेरोजगार हो गया। अब उसे पैसे कमाने के नए तरीके ढूंढने पड़े। उसने एक अजीब सा मुकाबला देखा, खाने की प्रतियोगिता, जहाँ जो ज्यादा खाना खाएगा उसे $100 मिलेंगे। उसका विरोधी एक साथ 12 हॉट डॉग खा सकता था। कैल्विन बहुत मेहनत करता रहा, लेकिन हार गया। कैल्विन को एक नई नौकरी का मौका मिला। कैल्विन के एक दोस्त ने बताया कि एक पियानो बजाने वाला अमीर आदमी ड्राइवर ढूंढ रहा है। कैल्विन उस आदमी के घर गया। घर बहुत बड़ा और खूबसूरत था। पियानो वाला का नाम था डियर एंजेलिस। एंजेलिस ने कैल्विन से सीधा सवाल पूछा, तुम्हें किसी काले आदमी के लिए काम करने में दिक्कत तो नहीं? कैल्विन ने कहा, नहीं सर, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंजेलिस बोला, मुझे सिर्फ ड्राइवर नहीं, एक असिस्टेंट चाहिए जो मेरे सारे काम देख सके, जैसे जूते पॉलिश करना, कपड़े धोना, टाइम का ध्यान रखना। कैल्विन को ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन फिर उसने कहा कि ठीक है, अगर मुझे $1250 मिलते हैं और मुझे नौकर ना कहा जाए तो मैं काम करूंगा। एंजेलिस मान 1250 गया। एंजेलिस को अमेरिका के दक्षिणी हिस्सों में शो करने थे। कैल्विन उसका ड्राइवर बना और दोनों एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में कई बार लोगों ने एंजेलिस के साथ भेदभाव किया, क्योंकि वो एक अफ्रीकी अमेरिकन था, लेकिन कैल्विन ने हर बार उसकी मदद की। कैल्विन अब वैसा नहीं रहा जैसे पहले था। वो अब औरों की इज्जत करने लगा था, समझदार बन गया था। वो हर चीज को पैसे या शक की नजर से नहीं देखता था। उसकी बीवी ने भी महसूस किया कि अब कैल्विन कुछ बदल गया है। एक दिन क्रिसमस पर कैल्विन दरवाजे की घंटी बजने का इंतजार कर रहा था, पर कुछ देर बाद फिर से दरवाजा खटखटाया। इस बार एंजेलिस खुद आया था। कैल्विन बहुत खुश हुआ। उसकी बीवी भी एंजेलिस को देखकर मुस्कुराई। एंजेलिस ने बाद में भी म्यूजिक शो किए और बहुत नाम कमाया। दोनों जिंदगी भर के दोस्त बने रहे।